हे गाइस, तो जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, कंपटीशन को लेकर काफी प्रिपरेशन भी चल रहा था। फाइनली अब ये कंपटीशन भी स्टार्ट होने वाला है। देखना ये है कि इस कंपटीशन में कौन जीतेगा, लेकिन उससे पहले एक सुपर ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है। अब देखते हैं कि इसके अंदर में क्या होगा। अब आगे एंसेस्ट्रल कोर्ट में जबकि इतना ज्यादा भीड़ आ चुका है, फिर एंसेस्ट्रल कोर्ट ऑर्डर देता है जो भी 7 टियर पे है और इससे नीचे है, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उसे कंपटीशन तक एंसेस्ट्रल कोर्ट से बाहर रुकना होगा। इधर दूसरी ओर एक टैवरन में जहाँ पे लोग आकर ड्रिंक करते हैं, 2 लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। लायन क्लैन इस टाइम पे काफी कमोशन में है। इसका क्लैन से काफी जनरेशन से कोई भी एम्पायर नहीं बना है और ये खुद को किंग ऑफ ऑल बेस्ट भी कहते हैं। टाइगर क्लैन ये ज्यादा चिंता नहीं करता, जबकि व्हाइट टाइगर एम्पायर है। तो फिर ये दोनों बंदे और कोई नहीं बल्कि एक तो तांगसंग है और दूसरा लाइगर क्लैन का चीफ है बिग कैट है, जो कि गोल्डन लायन क्लैन में ट्रेनिंग भी ले रहा है। तांगसंग इसे कहता है तुम फ्यूचर में जरूर ही इस लेवल तक राइज कर सकोगे। गोल्डन लायन क्लैन ये अपने सारे रिसोर्सेस बिग कैट पे स्पेंड कर चुके हैं, जबकि इसका टैलेंट भी काफी अच्छा है। तो फिर और जबकि कंपटीशन भी होने वाला है, तो फिर अभी करंटली 3 जगह खाली है एक एम्पायर बनने के लिए। तो बिग कैट भी एक पोजीशन पाने के लिए फाइट करना चाहता है। बिग कैट तांगसंग को देख रहा है और इसके पावर को फील करके सोचता है तांगसंग एक माउंटेन की तरह है जिसे कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता है। तांगसंग इसे एक रिंग देता है, इसके अंदर में काफी पैसे भी हैं और इसे कहता है इसे जाकर ऑक्शन में तुम कुछ थिंग्स को भी बाई कर सकते हो अपने लिए में, तुम्हें करना भी चाहिए। बिग कैट पे काफी रिस्पांसिबिलिटीज है, तांगसंग से भी ज्यादा है। तो तांगसंग चाहता है कि बिग कैट भी इसमें जीते और ये भी एक एम्पायर के पोजीशन को पा सके, लेकिन बिग कैट ये लेने से मना कर देता है। ये भी जानता है कि काफी बिग क्लैन के पावरफुल बंदे काफी सालों से कल्टिवेट कर रहे हैं। इस कॉम्पिटिशन का नाम ये सभी भी बाहर निकल कर आएंगे। जब ये बात कर रहे थे, इतने में एक फिगर अपीयर होता है जो कि इनके रिंग को ही चोरी कर भागने की ट्राई करता है। ये देखकर तांगसंग भी काफी सरप्राइज है। इससे पहले कि ये कुछ कर पाता, बिग कैट अपने किलिंग डोमेन को रिलीज कर चुका है। इसका ये स्कल काफी पावरफुल भी है। इसके आते ही ये फिगर हिल भी नहीं पाता। तांगसंग बिग कैट के मूव को देखता है और कहता है इसका किलिंग डोमेन पहले से काफी इंप्रूव भी हो चुका है। ये फिगर एक शैडो डीमन है। ये डीमन ज्यादातर ट्रेजर हंटिंग ही करते हैं। शैडो डीमन तांगसंग और बिग कैट इन दोनों को फील कर लिया था कि ये दोनों ही ग्रेट डीमन किंग लेवल पे है। और जब ये रिंग तांगसंग निकालकर बिग कैट को ऑफर कर रहा था, फिर ये समझ गया था कि इसके अंदर में कुछ ना कुछ कीमती तो जरूर होगा। इस कारण से भी ये चोरी कर भाग भी रहा था। ये बंदा कहता है मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। तांगसंग भी इसे कहता है एंसेस्ट्रल कोर्ट में फाइट करना अलाउ नहीं है, बिग कैट तुम इसे किल मत करना। बिग कैट भी अब शांत हो जाता है। तांगसंग अभी शैडो डीमन से पूछता है तुम्हारे फैमिली से कितने सारे लोग आए हैं इस बार चोरी करने के लिए। बिग कैट इसके रिस्पांस को देखकर कहता है जबकि हम इसके सोल को चेक करके सभी थिंग्स को पता कर सकते हैं, फिर इस पर टाइम वेस्ट क्यों करना, डायरेक्टली हम इसके सोल को चेक कर लेते हैं, डायरेक्टली हमें यही करना चाहिए। इधर ये बंदा भी काफी डर जाता है और ये बंदा कहता है हमारे क्लैन से ऑलमोस्ट सभी आए हैं इस बार और ये सभी 7 टियर के ऊपर का फाइटर है और हमें 11 टियर का पावर हाउस लीड कर रहा है। हमारे चीफ को पता है कि हम इस कंपटीशन में जीत नहीं सकते। फिर चीफ ने क्लैन से 2000 लोगों को सेंड किया है इस बार इस कंपटीशन में चोरी करने के लिए और काफी पैसे को जमा करने के लिए, जबकि ये एक काफी अच्छा चांस है। तो फिर यह सुनकर दोनों ही सरप्राइज होते हैं कि 2000 शैडो डीमन जो कि चोरी करने भी आए हैं। तांगसंग कहता है तुम्हारा रैंक क्या है अपने क्लैन में। ये बंदा कहता है मैं एक लीडर में से एक हूँ, मेरा रैंक 8 है अपने क्लैन में। ये बंदा कहता है अगर मैंने अपने चीफ की बातों को नहीं माना फिर मैं मारा जाऊंगा। इस पर तांगसंग से कहता है टेंशन मत लो, मैं तुम्हें गिफ्ट देता हूँ, तुम जाकर अपने चीफ को ये दिखा सकते हो और बोलना उन्हें एक डील है, मैं बात करना चाहता हूँ उनसे। तांगसंग इसे एक ब्लू फ्रूट को निकाल कर देता है और कहता है ये जाकर अपने चीफ को दे देना और कहना अगर वो बात करना चाहते हैं फिर यहाँ पे वो आए, यहाँ पे कल वो आ सकते हैं सेम टाइम पे सेम जगह पे। इसके जाने के बाद बिग कैट कहता है तुम इन चोरों से क्या डील करना चाहते हो। इस पर तांगसंग कहता है ये काफी सही है अपने काम में, मैं एक थिंग को इनसे चोरी करवाना चाहता हूँ और जो मैंने गिफ्ट दिया है इनके चीफ को तो मेरे पास आना ही होगा मुझसे डील करने के लिए। बिग कैट कहता है फिर क्या कुछ है जो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। इस पर तांगसंग कहता है नहीं, तुम्हें बस अभी कंपटीशन पे ही ध्यान देना चाहिए, मैं बाकी थिंग्स हैंडल कर लूंगा। तांगसंग बिग कैट को गुड बाय कहता है और ये वापस चला जाता है। तांगसंग सोच रहा है कि सुपर ऑक्शन से पहले अभी भी 3 दिन बचा है। तांगसंग देखता है कि एंसेस्ट्रल कोर्ट में अब लक एनर्जी पे काफी कंडेंस हो चुका है पहले से। इसके पीछे में जरूर तिहानु एम्परर है, इसके ही कारण से एंसेस्ट्रल कोर्ट में सेंट्रल पोजीशन स्टेबल रहेगा, मगर आउटसाइड में थिंग्स फिर से बैड हो जाएगा। अब 3 दिन तक तांगसंग कभी निकलता है बाहर में और अगर ये निकलता फिर मी गोंजी से जाकर मिलता। अब ऑक्शन का भी दिन आ चुका है, जो भी नोबल्स हैं ये भी इसमें पार्ट लेने के लिए कोई भी नहीं जानता है कि क्या गुड थिंग्स इस ऑक्शन में आने वाला है, मगर सभी काफी एक्साइटेड होते हैं। वीआईपी रूम्स भी इस ऑक्शन में देखा जा सकता है और यहाँ पे एम्परर के बैठने का भी जगह बनाया गया है। तांगसंग इस बार इस ऑक्शन में एज चीफ ऑफ ब्लू गोल्ड क्लैन और एज सिटी लॉर्ड ऑफ जैमू सिटी पार्ट लेने वाला है। फिर इसे भी एक वीआईपी रूम तो मिलेगा ही मिलेगा बैठने के लिए। मी गोंजी भी इसमें आने वाली है और ये भी अपने वीआईपी रूम में ही बैठने वाली है। सुपर ऑक्शन ये 3 दिन तक कंटिन्यू चलता रहेगा और इस बीच कोई भी ब्रेक नहीं मिलेगा। इसमें पार्ट लेने के लिए काफी सारे लोग भी आए हैं। सीट तो कोई भी खाली नहीं होने वाला है, सभी टिकट ऑलरेडी सेल हो चुका है। यहाँ तक कि एक्स्ट्रा सीट को भी यहाँ पे लगाया गया है इस सुपर ऑक्शन के लिए। जबकि
जबकि कंपटीशन आ रहा है फिर ये ऑक्शन भी उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। काफी कैंडिडेट भी इसमें पार्ट ले रहे हैं। सभी यही उम्मीद कर रहे हैं कि इन्हें एक बेटर थिंग मिल जाए कंपटीशन में फाइट करने के लिए। तांगसेंग अपने साथ में अपने क्लाइंट के सारे एल्डर को भी लेकर इस सुपर ऑक्शन में आने वाला है। एंसेस्टर कोर्ट में जहाँ पे तांगसेंग का रेसिडेंट है वहाँ पे काफी सारे हॉर्स कार्ड भी आते हैं और इनमें एल्डर्स और तांगसेंग बैठ कर निकलते हैं ऑक्शन के लिए। जब तांगसेंग निकलता है फिर इधर होटल से मी गोंजी भी हॉर्स कार्ड पे बैठ कर निकल जाती है ऑक्शन के लिए। रास्ते में जाते हुए मी गोंजी भी हॉर्स कार्ड के विंडो से बाहर देख सिटी काफी बिजी चल रहा है और सामने से एक और हॉर्स कार्ड भी दिखता है और इसके अंदर में ब्लू गोल्ड क्लैन के लोग बैठे हुए हैं। ये समझ जाती है कि इसमें ब्लू गोल्ड क्लैन के चीफ बैठे हुए हैं जो कि जैनबू सिटी का लॉर्ड भी है। हालांकि अभी इसे नहीं पता कि ये तांगसेंग ही है। ये इसमें वैसे भी इंटरेस्टेड नहीं है। ये बस अपने कंपटीशन को लेकर ही चिंता कर रही है कि कहीं ये तांगसेंग से अलग ना हो जाए। इधर तांगसेंग की कार में मियाओसन भी बैठी हुई है। विंडो से देखने पे इसे भी पीकॉक लैंड का कार्ड भी दिखता है और ये कहती है ब्रदर देखो ये पीकॉक लैंड के लोग जा रहे हैं। तांगसेंग ये सुनकर इसे कहता है अच्छा तो ऐसा है, वैसे ये तुम्हारी होने वाली सिस्टर इन लॉ है। ये सुनकर मियाओसन भी काफी सरप्राइज होती है और कहती है ब्रदर तुम्हें लगता है कि तुम इस कंपटीशन को जीत सकते हो। तांगसेंग इसे कहता है तुम्हें क्या लगता है अगर ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ बन जाती है फिर क्या तुम इससे खुश होगी। इस पे ये कहती है मैंने सुना है कि ये एक सिटी लॉर्ड है और ये चैंपियनशिप को भी जीत चुकी है। ये काफी अच्छा होगा अगर ये मेरी सिस्टर इन लॉ बन जाती है। हमारे क्लैन के लिए भी ये सही होगा। फिर तांगसेंग कहता है ठीक है फिर ये तय रहा, यही तुम्हारी सिस्टर इन लॉ भी बनने वाली है। मियाओसन कहती है मेरा ब्रदर बेस्ट है। तांगसेंग अब शांत हो जाता है। ये कैसे देख सकता है कि मी गोंजी दूसरे के साथ में चली जाए। इसे तो बेस्ट अपना ट्राई करना ही होगा। ऑक्शन की जगह पे जाने के बाद अब ये लोग अपने कार से उतर जाते हैं। जो भी स्टाफ यहाँ पे है इन्हें गाइड करते हैं आगे जाने के लिए। तांगसेंग और दूसरे अब 2 मिनट पीछे है मी गोंजी से। ये आगे चल रही है। अभी भी दोनों एक दूसरे से मिले नहीं है। जो भी इस पैसे से जा रहे होते हैं ये सभी वीआईपीज हैं जो कि ऑक्शन को अटेंड भी करने गए हैं। मी गोंजी भी एक पर्सन को देखती है आगे में और ये टॉल फिगर है जो कि ह्यूमन की तरह दिखता भी है। ये कहता है क्या तुम सिटी लॉर्ड हो जो कि अपना कॉम्पिटिशन भी करवा रही। मी गोंजी ज्यादा इस बंदे की बातों में इंटरेस्टेड नहीं है, इसे बात करने में भी। ये कहती है मैं रास्ता और मुझे जाने दो और ये आगे निकल जाती है। ये बंदा कहता है सिटी लॉर्ड मेरा ब्रदर ये ड्रैगन क्लैन का होने वाला सेसर है और ये काफी सालों से प्रैक्टिस भी करता आ रहा है। ये काफी सालों से कल्टीवेशन कर रहा था। तुम्हें हमारे साथ में अच्छे से बात करना चाहिए। अपने फेस से कपड़े को हटाओ और अपने फेस को दिखाओ। अगर तुम अच्छी दिखती होगी फिर मेरा ब्रदर तुम्हें चूज कर लेगा और तुम मेरे ब्रदर से शादी भी कर सकोगी। मी गोंजी इसके बातों पे थोड़ा सरप्राइज होती है लेकिन ये बंदा अटैक नहीं करता और मी गोंजी भी इस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देती और ये आगे निकल जाती है। जब मी गोंजी और दूसरे चले जाते हैं फिर इधर तांगसेंग और इसके एल्डर भी आते हैं। तांगसेंग इस बंदे के बातों को सुन लिया है और ये मन में कहता है ठीक है मैं तुम दोनों का नाम याद रखूंगा, शू आनियो और टांग हुआन। अच्छा है देखते हैं कि तुम क्या करोगे कंपटीशन में। अभी ड्रैगन क्लैन के हेड डार्क डीमन एम्परर है जबकि यही ड्रैगन क्लैन में एकमात्र एम्परर बचे हैं। तो फिर तांगसेंग अब इन दोनों के बारे में जिनजिंग से पूछता है। इस पे ये कहती है हाँ मैं इन दोनों को जानती हूँ, ये दोनों ही मेरे स्टूडेंट हुआ करते थे। नहीं तो फिर ये मेरे हेल्प के बिना ये कैसे कह सकते हैं कि ये ड्रैगन क्लैन के फ्यूचर में हेड भी बनने वाले हैं। जिनजिंग कहती है अगर इन्हें एंसेस्टर कोड के रूल से सप्रेस नहीं किया जाता फिर ये काफी टैलेंटेड है और एक एम्परर भी बनने के लायक भी है। तांगसेंग भी ये सुनकर सरप्राइज है। ये जानता है कि अगर क्रिस्टल डीमन एम्परर इनका तारीफ कर रही है फिर ये दोनों ही काफी अच्छे हो सकते हैं। तांगसेंग जानता है कि ड्रैगन क्लैन को फर्स्ट रेस कहा जाता है पर ये भी जानता है कि ड्रैगन क्लैन वीक तो नहीं होने वाले और इस कॉम्पिटिशन में काफी प्रॉब्लमैटिक भी बनेंगे। शू आनियो के पास में कोई भी सुपर ब्लड लाइन नहीं है मगर इसका जो भी ब्लड लाइन है एक सुपर ब्लड लाइन से कम भी नहीं है। अभी सभी एंसेस्टर कोर्ट में विश्वास करते हैं कि 3 एम्परर का पोजीशन खाली है लेकिन अगर तांगसेंग और मी गोंजी एम्परर बन जाते हैं फिर क्या सच में 3 एम्परर का पोजीशन खाली रह सकेगा जबकि ये दोनों ही काफी पावरफुल एम्परर बन सकते हैं। अगर ये अपने ट्रिब्यूलेशन को पार कर लेते हैं तो फिर इधर मी गोंजी पैसे से निकलते हुए ऑक्शन एरिया में आ जाती है और अपने वीआईपी रूम की ओर जाने लगती है। इसके साथ में अभी टोटल 10 लोग हैं और ये अपने वीआईपी रूम में चली जाती है। इधर तांगसेंग मियाओसन और दूसरे एल्डर भी तांगसेंग के साथ में वीआईपी रूम में आ जाते हैं। वीआईपी रूम भी काफी सही है ऑक्शन को देखने के लिए। अभी जिस वीआईपी रूम में तांगसेंग है ये वीआईपी रूम नंबर 8 में है और इस ऑक्शन में टोटल 20 वीआईपी रूम्स हैं। ऑक्शन में पार्ट लेने के लिए काफी सारे सिटी लॉर्ड आए हैं और काफी फर्स्ट ग्रेड के ब्लड लाइन वाले मॉन्स्टर और स्पिरिट भी आए हैं। मी गोंजी अभी 16 नंबर वीआईपी रूम में है। जो ड्रैगन क्लैन से बंदे मी गोंजी को तंग कर रहे थे ये वीआईपी रूम नंबर 10 में है। वीआईपी रूम का नंबर भी स्टेटस और पावर को दिखाता है कि उसके अंदर में बैठा हुआ जो पर्सन होगा वो कितना पावरफुल और कितना पैसा वाला होगा। तांगसेंग इस अरेंजमेंट से एक बात तो समझ आता है कि यान यांग एम्परर तांगसेंग को काफी सपोर्ट कर रहे हैं और इससे तांगसेंग एक और बात समझता है वो ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ट्री एंसेस्टर का पावर चाहिए। उनके बॉडी में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है जिसे वो ठीक करना चाहते हैं ट्री एम्परर का पावर से। अब एक के बाद एक एम्परर भी आने लगते हैं। अभी इस ऑक्शन में ऊपर स्काई में सॉर्ड लाइट को भी देखा जा सकता है और सॉर्ड से डीमन एम्परर निकलकर सामने आते हैं। व्हाइट टाइगर एम्परर का भी पावर स्काई में फील होता है और ये भी निकलकर सामने आते हैं। एंसेस्टर कोड का रूल है कि कोई भी स्काई में फ्लाई नहीं कर सकता है सिवाय एम्परर के, तो ये फ्लाई करके आ भी रहे हैं। मैन मुझे डीमन एम्परर और स्काई स्प्लिटिंग डीमन एम्परर ये दोनों भी सेम टाइम पे आते हैं। तिहानु एम्पायर में टोटल 8 एम्परर हैं और ये भी पार्ट लेते हैं इस ऑक्शन में। टॉप 3 एम्परर ये तीनों एक के बाद एक निकलकर सामने आते हैं। जब टियान यांग एम्परर आते हैं फिर एक सन निकलकर सामने आ जाता है। जब एम्परर मिंग यूए आती है फिर एक मून निकलकर स्काई में आता है। जब टिहानु एम्परर आता है फिर ऊपर स्काई में फॉक्स टेल को भी देखा जा सकता है। तांगसेंग ये सब सीन वीआईपी रूम में बैठकर देख रहा होता है। तांगसेंग कहता है मॉन्स्टर क्लैन सच में काफी पावरफुल है मगर टियान यांग एम्परर और एम्परर मिंग यूए ये दोनों का सन और मून कॉम्बिनेशन का भी जवाब नहीं। जबकि सभी एम्परर
और दूसरे आ चुके हैं। फिर ऑक्शन को भी स्टार्ट किया जाता है। ऑक्शन को होस्ट करने के लिए एक फिगर स्टेज पे आता है और ये ऑक्शन को स्टार्ट करता है। सून स्टेज पे एक बड़ा सा बिग फ्लावर को लेकर आया जाता है। जबकि इस फ्लावर को डार्क डेमन एम्पर देखते हैं, फिर ये कहते हैं ये तो इंटरनल फ्लावर है जो कि सनफ्लावर प्लांट से आया है। एक फायर एट्रीब्यूट का पर्सन इसे यूज कर सकता है। एक सुपर आर्टिफैक्ट है ये जो कि फायर पावर को काफी इंक्रीज भी कर देता है। ऑक्शन के स्टार्टिंग में ही इस तरह का ट्रेजर को लेकर आया गया है जिससे पता चलता है कि ये सुपर ऑक्शन कितना ज्यादा कीमती और कितना अच्छा होने वाला है। काफी गुड थिंग्स भी सेल होने वाले हैं। वीआईपी रूम नंबर 10 से आवाज आता है। 1500 अमेथी कॉइन का बोली लग जाता है स्टार्टिंग में ही। अमेथी कॉइन भी काफी हाई वैल्यू करेंसी है। फिर इसका 1500 का मतलब है कि काफी बिग कीमत है ये। अब इस टाइम में दूसरा कोई भी बोली नहीं लगा रहा होता, सिर्फ वीआईपी रूम नंबर 10 से ही बोली लगा है। लेकिन थोड़ी ही देरी में एक पर्सन बोली लगाता है 1600 अमेथी कॉइन और ये पर्सन कोई वीआईपी रूम में बैठा हुआ नहीं है, ये अरीना में बैठा हुआ है। इधर तांगसन के साइड में मियाओसन काफी एक्साइटेड है और ये इस आइटम को देखकर कहती है ब्रदर तुम्हें ये चाहिए। ये सुनकर एल्डर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हें यहाँ पे आने किसने दिया? तुम क्या चीफ को जलाना चाहती हो? तुम्हें पता है ना हम वुड नेचर के होते हैं और हम फायर को झेल भी नहीं सकते हैं। तांगसन कहता है डोंट वरी अभी आगे देखते हैं। इधर प्राइस अभी भी 1600 अमेथी कॉइन पे ही है। एक अमेथी कॉइन का वैल्यू 10,000 एलिमेंटल कॉइन होता है। तुरंत ये प्राइस भी इंक्रीज कर जाता है। एक बोली और लगता है 1720 अमेथी कॉइन। इतने में टॉप वीआईपी रूम से बोली लगता है 1800 अमेथी कॉइन। इसका आवाज को सुनकर तांगसन भी स्माइल करता है। ये और कोई नहीं बल्कि इमॉर्टल डीमन एम्पर का आवाज है। पहले ये थर्ड रैंक पे आते थे मगर अब ये सेकंड रैंक पे आ चुके हैं, जबकि टियानु एम्पर अब फर्स्ट रैंक पे चला गया है। जबकि डार्क डीमन एम्पर का टीम भी ये सुनते हैं कि इमॉर्टल डीमन एम्पर भी बिट किए हैं, फिर ये भी सरप्राइज होते हैं। ये सभी भी जानते हैं कि इमॉर्टल डीमन एम्पर काफी पावरफुल है और ये सोचते हैं इन्हें इस तरह का आर्टिफैक्ट नहीं चाहिए, ये जरूर अपने यंगर जनरेशन के लिए ले रहे हैं। जो भी आने वाले हैं कॉम्पिटिशन में एक गुड पोजीशन को हासिल करना चाहते हैं और वो ऑक्शन में गुड आइटम्स को भी खरीदना चाहते हैं। डार्क डीमन एम्पर ये अभी तो ड्रैगन क्लैन के हेड है मगर ये टेम्पोररी है क्योंकि ड्रैगन क्लैन में कोई भी इन्हें पसंद भी नहीं करता कि ये चीफ बने। दो कारण से, एक तो इनका रैंकिंग कम है एंसेस्टर कोड में और दूसरा ड्रैगन क्लैन एक डार्क ड्रैगन को अपना हेड बनाना नहीं चाहते, इसलिए भी अभी ये टेम्पोररी हेड भी है। अब प्राइस गेम इन दोनों के बीच में स्टार्ट भी हो जाता है। इमॉर्टल डीमन एम्पर और डार्क डीमन एम्पर में प्राइस इंक्रीज अब करता जाता है। 1800 फिर 1900 फिर 2000 फिर 2200 पे चला आता है। इधर तांगसन भी सोचता है क्या ये इटर्नल सनफ्लावर इतना ज्यादा अच्छा आर्टिफैक्ट है? इमॉर्टल डीमन एम्पर अब सीधा 2500 अमेथी कॉइन को बिड कर देते हैं। ये सुनकर वीआईपी रूम नंबर 10 से शांत हो जाता है। थोड़ा सोचने के बाद फिर ये 2600 पे बिड करते हैं। ये सुनकर अब कोई भी वीआईपी रूम से कुछ भी नहीं बोल रहा। 2600 ये इटर्नल सनफ्लावर के ओरिजिनल वैल्यू से भी ज्यादा हो चुका है। इस टाइम पे इमॉर्टल डीमन एम्पर ज्यादा बिड नहीं कर रहे हैं और ये भी शांत हो जाते हैं इस न्यू प्राइस को सुनकर। जबकि कोई भी बिड नहीं करता, फिर ये फर्स्ट आइटम को काफी हाई प्राइस पे सेल कर दिया जाता है। जो भी यहाँ पे आए हैं ये भी इसे देखकर काफी सरप्राइज ही है कि फर्स्ट आइटम इतना ज्यादा कीमत में सेल हुआ है। इस टाइम पे आने वाले बैटल ऑफ एम्पर कॉम्पिटिशन को लेकर सभी क्लैन काफी एक्साइटेड भी है और जो भी इसमें पार्ट लेने वाले हैं अगर वो एक गुड पोजीशन को हासिल कर सकते हैं फिर वो खुद को साबित कर देंगे और वो अपने क्लैन में फ्यूचर में क्लैन चीफ भी बन सकेंगे। जैसे कि अभी लैंड क्लैन में बिग कैट को काफी सपोर्ट मिलता है और इनके तरफ से बिग कैट ही फाइट भी करने वाला है इस कॉम्पिटिशन में। इसके पीछे का रीजन भी है कि बिग कैट है लैंड क्लैन में सबसे ज्यादा पावरफुल भी है यंग जनरेशन में और जबकि इसका ब्लड लाइन है फर्स्ट ग्रेड का है और क्वालिटी भी ज्यादा है लैंड क्लैन के ब्लड लाइन से। फिर कहा जाता है कि ये फ्यूचर में लैंड क्लैन का भी चीफ बन सकता है और अभी सुपर ऑक्शन इनके लिए भी काफी सही है जो भी कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने वाले हैं। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों इसका आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।